छाता, मतलब रेनकोट के लिए छाता मेरे लिए ले ली। और कैसा कोइंसिडेंट मेरे लिए ले ली, मैंने कैसा फंबल करी ना। ऐसी ताले में चाबी तो ऐसी ही लटक रही है। समझ गए ना आप लोग? मैंने बहुत सारा बोला, मैं हाफने लगी पर नारा पानी बनना है। मैं घूमी घूमी वो क्या घिमरी बिंगरी चुड़ैल देखा, चुड़ैल। अस्सलाम वालेकुम ऑल, वेलकम टू माय व्लॉग वर्सटाइल निशा व्लॉग। गाइस, व्लॉग की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं आज सीधा दादर पहुंचकर, आधा रास्ता पहुंचकर, क्योंकि घाई में निकले तब नहीं करे। और यहाँ पर आज ऐसा लग रहा है कि आज होने वाली है बारिश सी। बताती हूँ, मौसम ऐसा लग रहा है कि धुंधला धुंधला, और बादल भी लग रहे एकदम, आसमान में काले बादल लग रहे, धुंधला धुंधला मौसम लग रहा है। मतलब कि ऐसा लग रहा है कि आज बारिश ही होने वाली है। अभी तो ये अप्रैल की स्टार्टिंग हुई है, मई और जून में बारिश होती है ना। क्या हुआ? टैक्सी वाले से लड़ रहे आंटी, लड़ रहे कि बोल रहे? नहीं बोल रहे। तो मैं बोल रही थी, हम लोग बस वेट कर रहे, एक बस बदली कर चुके हैं, दादर पहुंच चुके हैं, वहाँ से सेकंड बस का। और मौसम देख के मुझे याद आया कि मैं ब्लॉग को करती हूँ शुरू। अभी जब तुम मम्मी घर जाओगे ना, तब तुम रेनकोट के लिए छाता, मतलब रेनकोट के लिए छाता नहीं, रेनकोट और छाता नहीं। लेकिन सुनना मेरी बात, अपनी बस क्यों नहीं आ रही आज? 7:30 तो हो गए, 10 मिनट है अपने पास खाली। यहाँ नहीं मिलेगा रेनकोट छाता, अपने घर पे है। हम थोड़ी घर से लेकर निकले, यहाँ थोड़ी है परेल में रेनकोट छाता। फाइनली उमर मुझे मिल गया। गाइस, ये जो गड़बड़ हुई है आज, जो भागम भाग हुई है, उमर को लेने मम्मी गई थी, मैं गई थी दादी के साथ। हमारी टैक्सी आधे रास्ते आके रुक गई, ये लोग की टैक्सी पहुंची नहीं थी। फिर मम्मी को वापिस जाना था दादी और एक और दादा के साथ टैक्सी से कुछ काम से, और मुझे एक भी टैक्सी में बैठ के इसको लेके मोनोरेल जाना था ना। उनकी टैक्सी टाइम पे आई, हम ट्रैफिक में फंस गए, दादा दादी उतर गए, दूसरी टैक्सी पकड़ी। इतनी गड़बड़ के बाद फाइनली मुझे ये मिल गया और बोला अब मोनोरेल से नहीं आऊँगा, कुछ भी हो जाए, अब मैं टैक्सी से ही जाऊँगा। तो अब हम लोग निकल रहे। और मेरी माँ ने, तुझे पता है एक बार, जब मैं अभी दादी के साथ में आई ना, माँ के साथ अपने, वहाँ एक फ्रूट वाला था। वो फ्रूट वाले के पास मुझे मैंगो की इतनी खुशबू है कि मेरे को मैंगो खाने का इतना दिल किया, पर मैं बोली अभी कहाँ लूँगी, थोड़ा और टाइम जाने तो फिर लूँगी। लेकिन ये देखो, आंबा ले लिया। मेरी मम्मी ने लगता मेरे दिल की बात सुन ली, मेरी मम्मी ने मेरे दिल की बात सुन ली और इसको लेकर तेरे साथ में ली है कि पहले से लेकर आई थी नानी? पहले से लेकर आई थी। ये देख मैंगो, तभी तो वो लेट हो भी गए। अल्फांसो मैंगो, अल्फांसो। फाइनली मेरी माँ ने मैंगो मेरे लिए ले ली। और कैसा कोइंसिडेंट मेरे लिए ले ली, मैंने कैसा फंबल करी ना। कैसा कोइंसिडेंट हुआ ना, जैसे आज मेरा दिल किया और अब भी आधे घंटे पहले ही जस्ट मेरा दिल किया है, क्योंकि मुझे बहुत खुशबू आई एक फ्रूट वाले से। और जैसे ही टैक्सी से उतरा तो हाथ में ये था मम्मी के, बोली ये लेकर जा करके। तो अब बस घर जाएंगे और फिर आज तो घर जाते के साथ खुशबू खुशबू, पहले पहले मैंगो की एकदम ताज़े पके हुए कितनी खुशबू आती है मस्त। क्योंकि मैं जाऊंगा सीधा घर पे, खाने के पहले ये खाऊंगा, फिर खाऊंगा, फिर इसको खाऊंगा, फिर सोऊंगा। और जो इसने पकाया, फिर इसने जो पकाया, फिर इसने जो पकाया, ये ऐसे ही पकाता है हमेशा। चलो फिर हम जा रहे हैं घर पे। अरे वीडियो इसलिए मैंने चालू करी बब्बू, फिर घर जाके वीडियो नहीं कर पाएंगे हम गाइस। तो चलो देखते हैं रास्ते में क्या क्या होता है। रास्ते में कुछ नहीं होता, अभी अपने घर जाएंगे और खाना पकाना है, वो भी तो टेंशन है। रोज़ ये हर घर की कहानी है, रोज़ की क्या पकाए बब्बू, आज क्या पकाए। मम्मी सीधे मसूर वाले के आटे इसको लगा देना। अक्खा मसूर का पेट, हमारे पेट में ना अक्खा मसूर का झाड़ उगेगा झाड़। ये जब से खाने लायक का हुआ ना, तब से आधी ज़िंदगी हमारी पहले दाल चावल मुर्गी में चली गई, दाल चावल मुर्गी, और अब अक्खा मसूर। हम कितने सालों से अक्खा मसूर, क्योंकि इसका फेवरेट है इसलिए।
बहुत ज़्यादा स्कॉलर है तू, सब आ रहा था तेरे को आज। क्या कर रहे थे तेरे फ्रेंड्स? माई मेरा कॉपी अरे तेरी कॉपी कौन करेगा? मुझे बोलता कि अम्मी मेरे सारे फ्रेंड्स आज चीटिंग कर रहे थे, सब मेरा देख के लिख रहे थे, आज एग्जाम थी तो, और टीचर चीटिंग करने देती है। टीचर तो कभी फर्स्ट रो में जा रही है, कभी फोर्थ, थर्ड रो में आ ही नहीं। थर्ड रो में बैठे थे तुम, तो कौन तुम्हारा देख के लिख रहा था? क्या तुम्हारा फ्रेंड? तुमने दिखाया उसको? कभी किसी दिन उसको दिखाने के चक्कर में तुमको टीचर ने पकड़ ली तो? दिखाई दे रहा हूँ, मैं छुपा रहा हूँ, दूसरा कोई आके देख ले। थोड़ा दोस्त की हेल्प कर देने का जाने, थोड़ी थोड़ी हेल्प करने का, दोस्त है ना अपना, थोड़ी थोड़ी। किसी दिन तुझे नहीं आएगा तो दोस्त तेरी भी हेल्प कर देगा ना, थोड़ी 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 पढ़ाई भी करने का। हाँ बहुत तो चलता है, अपने फ्रेंड्स को थोड़ा तो दिखा सकते हैं, है ना। किसी दिन वो भी हमें मजबूरी में काम में आएगा, इसको नहीं आएगा तो वो भी दिखाएगा। पर थोड़ा ऐसा नहीं कि बिल्कुल पढ़ाई मत करो, ये मत करो, कभी कभी इंसान भूल जाता है, थोड़ा बहुत किसी में से देख के याद आता है ना। तुझे भी ऐसा होता है क्या? तेरा दोस्त अगर थोड़ा सा आंसर बताएगा तो याद आता है, हाँ इसका यही आंसर है, होता है ऐसा? नहीं होता, ये तो डफरांडू है। सब करके जाते हैं। ओ स्कॉलर है, स्कॉलर सब करके जाता है ना। मार्क्स तो वैसे अच्छे लाता है, हाँ, पढ़ाई का टेंशन नहीं है। फ्रेंड के स्पेलिंग मैंने FIR दे दिया। नहीं थी? मेरे फ्रेंड के स्पेलिंग FIR दी है। गलत है, FIR फ्रेंड, सिरिंड क्यों लिख के आया? तो सिरिंड FIR नहीं है, FRIEND, गलत लिखा। नहीं हो तो छी, मैं भी भूल गई फ्रेंड। मैं भी भूल गई यार इसके चक्कर में। अच्छा है, बता कौन सी स्पेलिंग नहीं आ रही? डिफरेंट, उसकी क्या स्पेलिंग लिखा? DA नहीं लिखा मैंने, DIFF वेरी गुड। क्या क्या लिखा? फ्रेंड की क्या लिखा? FIR। गलत। मुझे ऐसा क्यों बैठता है वो, लेकिन ऐसा राजा की तरह? बॉयज लोग ऐसे। कौन बोला तुझे ऐसा बॉयज ऐसा बैठते? घर पहुंचकर सबसे पहले मैंने आलू की कतली बना दी। और गाइस मेरी आवाज़ ऐसी मोटी आ रही है क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है, आप लोग समझ लीजिएगा। और उसके बाद में फिर फटाफट नहा धोकर, हम लोग से कंट्रोल नहीं हो रहा था, तीनों भी इसमें थे कि आम काटो आम काटो, तो मैंने सबसे पहले फटाफट आम निकाली। और उसके बाद में देखी तो देख के ही मैं खुश हो गई कि अरे वाह, सबके सब एकदम रेडी टू ईट है। तो उसको फिर हमने काटे और फिर तीनों ने मस्त गचागच खाए। तीनों ने क्या, मेरे बेटे ने ही सबसे ज़्यादा खाया। पर एनीवेज ये था हमारे सीज़न का फर्स्ट आम, जो ज़्यादातर टाइम मेरी मम्मी ही ला कर देती है हम लोगों को। और देखो कितने मस्त है ना। आम खाने के बाद में जो सोए माँ बेटा की क्या बताओ, जबरदस्त नींद आई ना। और आज हम सोने की वजह से लेट हो गए। गए, ट्यूशन में लेट हो गए, आधा घंटा लेट हो गए, पर एग्जाम में ट्यूशन छोड़ना ज़रूरी है। तो बहुत ज़बरदस्त नींद आई। आम खा लिया, ऐसा हमने सीज़न का पहला आम, यम्मी था, अच्छा था। फिर भी ज़्यादा नहीं खाया, मैं हर साल और ज़्यादा खाती हूँ, अभी तो खाऊंगी, अभी शुरुआत है। पर अभी बोलते हैं ना, थोड़ा सा ऐसा हो गया 2 दिन से, डाइट का ध्यान रखना है, डाइट का हर चीज़ लिमिट में। सोने की हालत। हाँ दोनों भी। छोड़ के बाजार आई थी, कुछ सामान लेना था, लेकर अब चले हैं अपना काम पता करवा के इसका। मैं ना बाहर गई थी और मेरे हस्बैंड घर पर थे, अभी मैं आई हूँ घर पर। और देखो आप लोग को बताती हूँ उन्होंने क्या किया। ऐसी ताले में चाबी तो ऐसी ही लटक रही है। सैल्यूट है बंदे को, छोड़ के भी चले गया चाबी, और ऊपर से मेरे को बोल भी रहा है, देख जरा शायद घर पहुँचेगी तो देखना मैंने शायद बाहर ही छोड़ दिया करके। हमें कितनी फिक्र हो जाती है ना, चाबी हम भूल जाए तो घर के बाहर। हो गई है शाम यार, अभी मुझे बहुत कंटाळा, मेरी नींद भी पूरी नहीं होती क्योंकि ऊपर का ट्यूशन रहता है, उठना पड़ता है, और शाम को नहीं उठेगी तो कब उठेगी। और अभी मुझे पकाना है खाना, और मैं तंग आ गई, मेरे उम्र में मसूर 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 भात। तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने देखा, मेरा खाना रेडी हो गया है और मैं सोच रही हूँ थोड़ा डाइट करने के लिए, इसलिए मैं रात को थोड़ा खाना खा रही हूँ।
जिससे मेरे स्टमक पे काफ़ी असर पड़ रहा है। काफ़ी नहीं, थोड़ा थोड़ा 19-20, क्योंकि कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी राइट, डाइट करने के लिए। तो एक साथ में बहुत सारी डाइट कर लूँगी तो नहीं कर पाऊँगी, मुझे पता है। तो धीरे धीरे शुरुआत कर रही हूँ, थोड़ा अपना पोर्शन कम कर रही हूँ, थोड़ा पानी का इंटेक मैंने बढ़ा दिया है। तो अभी मैं थोड़ा सा ही वही राइस का थोड़ा सा 1 प्लेट खा लूँगी। और फिर मैंने व्लॉग इसलिए चालू किया कि मैं व्लॉग को एंड कर पाऊँ, क्योंकि व्लॉग को एंड करना फिर मेरा रह जाता है गाइस, दैट्स वाई। और सुबह से बैकग्राउंड नहीं लिया था ना, सब ले रही थी। ये बैकग्राउंड मेरा फेवरेट हो गया, मुझे ऐसा लगता है जब मेरा यहाँ बनता है ना व्लॉग, तो ऐसा लगता है हाँ मेरा आज का व्लॉग हुआ है। अरे हाँ हाँ, मुझे एक और बात बतानी थी कि हो सकता है अभी ऐसा कि मैं जो मेरे पास ना वो पिछले व्लॉग्स है, मतलब कि क्या हुआ ना, हमारे घर की शिफ्टिंग हो गई। फिर उसके बाद में जब मैंने शुरू करी व्लॉग्स डालना, तो रमज़ान आ गए, तो मैंने रमज़ान के व्लॉग को कंटिन्यू करी। उसके पहले के, रमज़ान के पहले के, शिफ्टिंग के टाइम के, हमारे शिफ्टिंग के बाद वाले कुछ मेरे पास व्लॉग है जो ऑलरेडी रिकॉर्डिंग है, ऑलरेडी रेडी है। तो मैं भी ऐसा हो सकता है कि मैं अभी उन व्लॉग को डालना शुरू करूँ, क्योंकि फिर वापस से वेकेशन हो जाएगा, दूसरा कंटेंट आ जाएगा और वो व्लॉग बहुत पुराने हो जाएंगे, रह जाएंगे गाइस। तो इससे अच्छा है कि मैं एक एक करके वो व्लॉग को डाल के ख़त्म करती हूँ, दूसरे कंटेंट तो अपने पास जमा तो हो ही रहे। एक्चुअली अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फ़ोन में इतनी रिकॉर्डिंग है, इतने कंटेंट है, जैसे मेरे खाने का चैनल है उस पर भी है, और मेरे बेटे के चैनल का भी। पर मेरे पास एडिटिंग को टाइम नहीं है कि मैं एडिटिंग कर करके डालूँ करके, क्योंकि मैं बाकी टाइम ट्रैवलिंग में इतना थक जाती हूँ, फिर आके सो जाती हूँ, फिर घर का काम रहता है, तो मेरा थोड़ा ना एनर्जी ड्रेन हो रहा है। इंशाल्लाह एक दिन रात को जाग के करती हूँ ना, खाली एक दिन अगर मैं पूरी रात जागी हूँ, 1 से 2 दिन, तो मैं एक साथ में 4-4 दिन का तीनों चैनल पे कंटेंट डाल देती हूँ शेड्यूल करके ऑलरेडी। अब ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि मेरी उम्र की थोड़ी एग्जाम चल रही है, तो मैं थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ। पर देखो, अगर ऐसा हुआ कि मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई या व्लॉग नहीं बना पाई, तो फिर मैं आप लोगों को, जो ऑलरेडी, जब मेरे पास व्लॉग नहीं है आप लोग के लिए, कंटेंट नहीं है डालने के लिए, तो जो मेरे पास ऑलरेडी व्लॉग्स है रमज़ान के पहले के, वो मैं गाइज इंशाल्लाह अभी अपलोड करूँगी। आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए हेडिंग में भी डाल दूँगी कि क्या क्या बिफोर रमज़ान, आफ्टर रमज़ान, जो मतलब थोड़ा अभी तो भी सोच के डालूँगी, ठीक है। समझ गए ना आप लोग? मैंने बहुत सारा बोला, मैं हाफने लगी और मुझे बोलने के लिए फ़ैन बंद करना पड़ा, तो जिससे मुझे गर्म भी हुआ। मैं अचानक भागी थी गाइस, उमर की टीचर का जिगू मासी का फ़ोन आया था कि उमर को लेने आओ, नहीं तो मैं लेट हो गई थी, क्योंकि नॉर्मली जिगू मासी खुद लेकर आ जाती है, पर मेरे खुद लेकर, मतलब उसका काम रहता है नीचे, तो लेकर ही उतर जाती है बेचारी। पानी आ गया इसलिए मैं भागी। पानी का वाल खोलने दो भाई, टंकी भी खाली है। बीएमसी का पानी आएगा तो मैं फटाफट पानी, कितना पानी का टेंशन है ना। दोपहर को तो नहाया है, बार बार थोड़ी नहाएगा, पागल है क्या। पीएमसी का पानी मतलब इसको ना शावर में ज़्यादा प्रेशर आता है ना, इसलिए उसको शावर से नहाना रहता है। हाँ। इसलिए रुक जा, पानी आ रहा है क्या? हाँ, ये कितना टेंशन है ना, कभी जीवन में ऐसा हमें पता ही नहीं था हमारे घर पे। अभी शादी के बाद भी हाँ, उतना वहाँ पर भी इतना पानी का टंटा नहीं था, पहले माहौल में हम जा रहते थे, पर तब कभी टेंशन ही नहीं था। कब हमारे माँ बाप कर देते थे पता भी नहीं चलता था, पानी भरना है, ये करना है। अभी देखो ना कैसा पानी के लिए भागम भाग हो जाती है, पानी भरना है, पानी भरना है, क्या 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 क्या। अभी ना मैं हंस रही थी तो मुझे बोल रहा है, ये जो तुम्हारी चुड़ैल जैसी हंसी है ना, वो तुम अगर दिखाओगी तो तुम्हारे बहुत सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। चुड़ैल जैसी हंसी है मेरी, चुड़ैल जैसी है, तू क्या ऐसे हुए थे। मुझे बोल रहे हैं सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, वो भी चुड़ैल जैसी। तेरी माँ चुड़ैल जैसी है। हमें दिमाग में घूमी वो क्या घिमरी, बिंगरी बिंगरी, मेरे दिमाग में अब बिंगरी घूम रही। इसने मेरे को इन शॉर्ट तो तू चुड़ैल बोला ना मेरे को, चुड़ैल जैसी हंसी बोला है। चुड़ैल देखा, चुड़ैल लग रही है ना अभी, चुड़ैल जैसी बिल्कुल चुड़ैल लग रही है। ऐसी ऐसी हंसती थे, बोलते अम्मी तुम चुड़ैल लगती हो, चुड़ैल। जानबूझ क्या करती हूँ बाबू मैं ऐसा? सही में मेरी हंसी ऐसी है क्या, चुड़ैल जैसी? तारीफ करा अपनी माँ की, बुराई की अपनी माँ की, तो तारीफ करेगा अपनी माँ की, नहीं करेगा। मैं भी तेरी बुराई करूँगा। हंसने वाली तारीफ नहीं करूँगा, हंसने वाली। एनीवेज गाइस,
मैं आज के व्लॉग को यहीं पर ही एंड कर रही हूँ। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एंड टिंग टोंग करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना। अल्लाह हाफिज, कल मिलते हैं।